स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और हम लोग आज क्या करेंगे, तो हम लोग आज करने वाले हैं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंगल एंड मेजरमेंट के जो हम लोगों ने बेसिक्स पढ़े हैं, जो भी हम लोगों ने थियरी किया है, उसका हम लोग को यूज करके एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। तो आपको अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो मैंने क्या बोला था, कोई भी दो एंगल दिए हैं तो वो टर्मिनल एंगल कब होते हैं, को टर्मिनल एंगल कब होते हैं? तो मैंने बोला कि वो होने चाहिए 360 के मल्टीपल। मतलब 360 का फर्स्ट मल्टीपल होता है 360, है ना, फर्स्ट मल्टीपल। सेकंड मल्टीपल होता है 720। थर्ड मल्टीपल होगा कितना होगा इसमें, अगर 360 ऐड कर दिया तो 1080, राइट। फोर्थ मल्टीपल क्या हो जाएगा, अगर इसमें वापस हम लोग ने 360 ऐड कर दिया तो ये 4 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, राइट, ये हो जाएगा 4 1। अगर इसमें और एक बार हम लोगों ने ऐड किया तो हो जाएगा 1800। समझ में आ रही है? इसमें से कोई नंबर आ गया अगर माइनस करने से दो एंगल, तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि ये गिवन एंगल्स आर कोटर्मिनल। अगर नहीं आ रहा है मल्टीपल ऑफ 360 तो हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं है। समझ में आया? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों को? एंगल, दो एंगल दिए 210 एंड -150। तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे मालूम है? बड़ा एंगल कौन सा? ये 210। तो 210 को हम लोग क्या करेंगे? 210 माइनस ऑफ 150। हम लोग क्या करते हैं, सीधा दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा? ये 210 माइनस माइनस प्लस 150 या बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को मिला देंगे तो हम लोग को मिलेगा 360 डिग्री। एक्चुअली दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 360, फर्स्ट मल्टीपल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा दिस 360 विच इज मल्टीपल ऑफ 360, therefore हम लोग लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? ये आंसर लिखना बहुत जरूरी है। therefore the given pair of angle क्या बोलेंगे? एंगल्स आर कोटर्मिनल। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत इजी सिंपल है, कुछ करना नहीं है, जस्ट सब्ट्रैक्शन, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे अगेन हम लोग बोलेंगे 360 माइनस ऑफ 30 डिग्री। तो ये हम लोग ने अगर ठीक से देखा तो ये होता है प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, विच विल कम 390 डिग्री। लेकिन क्या ये मल्टीपल है क्या 360 का? इसमें से कोई नंबर है? नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, नहीं है मल्टीपल। therefore the given pair of angles are not coterminal। सीधा सीधा। समझ में आई बात? कुछ अलग करना है? नहीं, कुछ अलग नहीं करना। दो एंगल दिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। हमेशा हम लोग क्या करेंगे? बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट पॉजिटिव आएगा, कंफ्यूजन अवॉइड होगा। उल्टा करोगे तो भी नो इशू। जैसे इसको मैंने बोला, अगर ये यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ सिर्फ आप लोगों को कि उल्टा मैंने कर दिया कि मैंने भाई मैं 150 में से अगर मैंने 210 माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा माइनस 360 डिग्री, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो भी आंसर आने वाला है, बस नेगेटिव होगा, तो उससे लेना देना नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए कि वो 360 का मल्टीपल है कि नहीं, राइट। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अभी हम लोग करते हैं थर्ड वाला, बहुत सिंपल है, 6 के 6 क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं हम लोग। ओके, अभी अगेन दो दिए हैं। चलो, तो बड़ा वाला नंबर 540 था, उसमें से मैंने माइनस कर दिया छोटा वाला नंबर। अगर इन दोनों का यहाँ पे क्या आ जाएगा? 540 माइनस माइनस प्लस हो गया, 180 हो गया, राइट। अभी क्या करेंगे? इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या आएगा मेरे को? देखो, ये एडिशन करो, 0 12 1 कैरी 6 7 हो गया 720। अच्छा, दिस इज अ मल्टीपल है, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 360। therefore हम लोग बोलेंगे which is मल्टीपल ऑफ किसका? 360। therefore the
ये हर बार लिखना बहुत जरूरी है। गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। समझ में आ रही है बात? कुछ इसमें डिफिकल्ट लग रहा है क्या? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सब्ट्रैक्ट करो। ओके, लेट्स सी हियर। बड़ा वाला था 675 माइनस ऑफ -405, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? देखो, ऐड क्यों करना है? क्योंकि माइनस माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा। एक्चुअली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये माइनस साइन की वजह से क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ओके, चलो 550 हो गया, 1 कैरी, ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 11। अपना 4 + 6 10 हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो कौन सा आ गया? ये तो आ गया थर्ड मल्टीपल। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 360 डिग्री। यस, देयरफॉर which is multiple of 360। बात बराबर है मेरी? ओके, therefore the given, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, pair of angles are coterminal। सब में सेम करें, सब में सेम, कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं है। सारी बातें समझ में आ रही है मेरी? अच्छा, अभी जो हमारे पास अगेन यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा? चलो सब्ट्रैक्ट करना है। 860 माइनस 580, सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा? तो ये सब्ट्रैक्शन मुझे आ जाएगा 280। अच्छा, ये 360 का मल्टीपल है क्या? नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे? ये कोटर्मिनल नहीं है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा विच is not multiple of 360। therefore हम लोग क्या बोलेंगे? मैं भी पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, नॉट कोटर्मिनल। आप लोगों को पूरा लिखना है, समझे? ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है, मैं सिर्फ यहाँ पे अभी जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ। ओके, अच्छा, ये 900 माइनस ऑफ -900, राइट? तो क्या मिलेगा? ये 900 + 900 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1800। तो मैंने बोला था ये 1800 क्या होता है? 5th मल्टीपल होता है 360 का। देयरफॉर विच इज मल्टीपल ऑफ 360। देयरफॉर गिवन क्या है? कोटर्मिनल है। ये सेंटेंस आपको पूरा लिखना है। आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। समझ में आ रही है मेरी बातें? बहुत सिंपल है, इजी है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये पूरा एक्सरसाइज ही इजी है हम लोग के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट क्या बोला कि ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। तो ड्रॉ बोला है तो हम लोग क्या प्रोटेक्टर लेके ड्रॉ करेंगे क्या? नहीं, हम लोग क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब क्या होता है अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहली चीज क्या दिया है? एक याद रखना है, जब हम लोग कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे तो कैसे, एक बेसिक चीज याद रखना है, आप लोगों को याद होना चाहिए। हम लोगों ने अगर स्टार्टिंग का लेक्चर ध्यान दे दिया है तो देखो, कोई भी एंगल होता है इस तरीके से, राइट? ये होता है उसका इनिशियल आर्म, ये होता है उसका टर्मिनल आर्म। तो एक स्टैंडर्ड एंगल होगा ना, तो उसका हमेशा इनिशियल आर्म होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, याद रहेगा ये? हाँ, ये फर्स्ट चीज हो गया। मतलब ये आ गया बंदा यहाँ पे, मतलब मैंने ड्रॉ किया कोई भी एंगल का, तो ये आ गया उसका इनिशियल आर्म। अच्छा, ठीक है, ओके। सेकंड मतलब सेकेंडली क्या बोलेंगे हम लोग कि अगर मैं एंगल पॉजिटिव है तो हम लोग जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एंगल अगर नेगेटिव है तो हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये होता है हमारा नेगेटिव एंगल के लिए और ये होगा मेरा पॉजिटिव एंगल के लिए। ओके, नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे समझे कैसे? 140 डिग्री बोला है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोलना है? हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट? ओके, बराबर है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। कितना डिग्री क्या है वो सोचो। अभी यहाँ पे देखो, ये होता है हमारा 0 डिग्री, मूव नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे आ गया तो ये कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे 180, यहाँ पे 270। अगेन यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना मिलेगा मुझे? 360 डिग्री। बातें समझ में आ रही है? अच्छा, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। इतना बातें समझ में आ रही है मेरे को। पहला इनिशियल आर्म होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, एंगल पॉजिटिव होगा तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंगल नेगेटिव होगा तो हम लोग क्लॉकवाइज चले जाएंगे, बराबर है। और ये एंगल्स यहाँ पे देखो, ये होता है 0, 90, 180, 270, 360, आगे आगे ऐसे ही 1 रिवॉल्यूशन में 360, सेकंड रिवॉल्यूशन पे 720, ऐसे बढ़ते जाएंगे हम लोग। अच्छा ओके चलो, अभी क्या करना है, 140 बोला है, 140 बोला है तो इनिशियल आर्म आ गया भाई यहाँ पे, तो हम लोग इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये पहली बात हम लोगों ने देखी। अच्छा लेकिन ये माइनस बोला है, माइनस मतलब क्या जाता है, हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज कितना जाना है, 140, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से ऐसे चलते आएंगे हम लोग, यहाँ पे आ गए तो 90, 90, अगर पूरे यहाँ पे चले गए तो वो कितना हो जाएगा, 180, 180 चाहिए मुझे नहीं, और 50 डिग्री ऐड करना है तो लेट्स से यहाँ पे ऐड कर देते, तो ये हो जाएगा मेरा -140 डिग्री। समझ में आ रहा है। ऐसे देखोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या बोलेंगे, द गिवन एंगल टर्मिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड वाले, तो हम लोग यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, द गिवन एंगल टर्मिनेट्स मतलब टर्मिनल आर्म कहां पे है, टर्मिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ रही है मेरी बात, कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना, एंगल ड्रॉ करना है, हम लोग को प्रोटेक्टर लेके ड्रॉ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे सोचते जाना है। क्यों, ये 0 है, ये 90 होता है, यहीं से हम लोग उल्टे जाएंगे तो यहाँ पे मुझे -90 आएगा, ये -180 आएगा, ये कितना आएगा, -270 आएगा, और ये अगेन आ जाएगा -360, है ना। जब उल्टे जाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे पॉजिटिव वाले एंगल होंगे। समझ में, 250 कैसे करेंगे, अगेन सीधा सीधा ये आ गया हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस, ये तो बनाना बहुत ही जरूरी है, इसके बिना हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ओके तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। अच्छा अभी क्या करेंगे, हमेशा इनिशियल आर्म कहाँ पे होगा, तो इनिशियल आर्म भाई यहीं पे होना चाहिए हमेशा, ये इसी एक्स एक्सिस पे होगा। यहां से शुरुआत करेंगे हम लोग, देखो 250 चाहिए तो 250 कैसे मिलेगा, 90, यहां तक कितना होता है 90, अच्छा यहां से यहां तक आ गए तो कितना हो गया 180, अच्छा हम लोग को कितना चाहिए 180, हम लोग को 250 चाहिए, यहाँ पे होता है 270, कितना होता है 270, तो हम लोग 270 पे जाएंगे क्या, नहीं 250 चाहिए, मतलब इससे 20 कम, मतलब हम लोग यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, लेट्स से ये आ गया मेरा टर्मिनल आर्म, बराबर है। तो ये एंगल कितना बन गया, ये एंगल बन गया 250। समझ में आ रही है मेरी बातें, बहुत इजी है। अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, अगर आप ठीक से देखोगे तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम लोग बोलेंगे 250 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे, द गिवन एंगल लाइज बोल सकते हैं या टर्मिनेट बोल सकते हैं हम लोग, एंगल terminates in third quadrant। ओके समझ में आ रही है बातें, सीधा सीधा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके लेट्स सी, हमारे पास अभी क्वेश्चन है जो है थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, 420 डिग्री। चलो तो 420, ये थोड़ा सा आपको लगेगा डर इसमें कि सर 420 कैसे आएगा, तो डरने की बात है क्या, नहीं, क्यों, हम लोग खुद सॉल्व करेंगे कैसे। तो ये आ गया हमारा, कौन सा एक्सिस है ये, वाई एक्सिस है, ये कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लेकिन मैंने क्या बोला था, टर्मिनल हमेशा कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे टर्मिनल बना लिया हम लोगों ने। अच्छा कितना जाना है हम लोगों को, सोचो अभी 420 जाना है, यहाँ से यहाँ तक गए 90, आगे गए 180, यहाँ पे गए 270, एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया तो मेरे बन गए 360, और कितने चाहिए 360 मतलब और 60 डिग्री चाहिए, तो और 60 डिग्री मतलब मैं चला जाऊंगा यहाँ तक, बराबर है। 360 प्लस 60 डिग्री कितने हो जाते हैं 420 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बातें। तो ये कहाँ पे आ गया, तो ये बंदा आ गया यहाँ पे ना, एरो जरूर दिखाना। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने एंगल ड्रॉ किया ये वाला, तो ये कितना होगा हमारे लिए, ये होगा हमारे लिए 420 डिग्री। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो हम लोग लिखेंगे द गिवन एंगल टर्मिनेट्स, मतलब खत्म हो रहा है, टर्मिनेट्स इन कौन से क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आई मेरी बात? बहुत इजी सिंपल है, बस आप लोगों को थोड़ा सोचते सोचते जाना हुआ है। अच्छा, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला, तो फोर्थ वाला हम लोग को बोला 750। डरने का है क्या हम लोग को? 750 दिया तो नहीं डरने का। क्यों डरेंगे हम लोग को तो सारी चीजें आती है। जैसे पहले तो हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग हमारा सीधा सीधा एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेंगे, ज्यादा सोचो ही मत। ओके ओके, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बोला था कि अगर जब फर्स्ट रिवॉल्यूशन होता है तो कितना डिग्री कवर करता है वो, 360। सेकेंड रिवॉल्यूशन पे कितना करेगा, 360, तो टोटल होता है 720, राइट। लेकिन मुझे 720 चाहिए नहीं, 750 चाहिए, तो और 30 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। मतलब कैसे, देखो पहले क्या बोलोगे, इनिशियल आर्म है मेरा ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये भी एंगल भी पॉजिटिव है, तो हम लोग जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया मेरा एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर किया मैंने, 360। हाँ बराबर है। अच्छा, लेकिन 360 और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, और एक रिवॉल्यूशन कवर कर दिया। ओके, तो अभी कितना बना, 720। 720 के आगे मुझे चाहिए 30 डिग्री और, तो चलो और 30 डिग्री आगे चल जाते हैं। यस, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 750 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात? कितना आ गया, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को, 750 डिग्री। अच्छा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है हम लोगों को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस लाइज इन और द गिवन एंगल टर्मिनेट्स इन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को पूरा लिखना है, मैं लिखूंगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स चाहिए तो ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिखो, द गिवन एंगल टर्मिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आई मेरी बात? ओके, लेट्स सी द फिफ्थ वाला क्वेश्चन कितना बोला हम लोग को। तो फिफ्थ वाला एंगल हम लोग को दिया है विच इज 945। अरे बाप रे, बड़ा एंगल है, डरने का है क्या हम लोग को? नहीं डरने का। क्यों डरेंगे हम लोग, सारी चीजें आती है हम लोगों को, राइट। तो पहले हम लोग एक्स वाई एक्सिस निकाल लेते हैं। यस, सबसे पहले ये करने का, एक्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा, अभी देखो मैंने मल्टीपल्स आपको बताए थे, मल्टीपल्स कैसे थे, तो पहला होता है 360, फिर 720, उसके बाद होता है कितना है, 1080। ये 1080 से कम है, तो हम लोग को 2 रिवॉल्यूशन तो कंफर्म कंप्लीट करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 720 मतलब होते हैं हमारे 2 रिवॉल्यूशंस। ओके, उसमें से ये 945 चाहिए। 945 मतलब अगर उसमें हम लोग ने 180 और ऐड कर दिए, कैसे जा रहा हूं मैं, देखो 360 नहीं ऐड कर सकता मैं, 270 भी नहीं ऐड कर सकता। 270 ऐड कर दिया ना तो ये 990 हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये ऐड किया तो कितना मिलेगा, 900। समझ में आया? और इसमें कितना चाहिए, 45, तो ये हो जाएगा 945। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, अभी आपको बताता हूं। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल आर्म जो होता है वो कहां पे होता है, यस, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कुछ सोचना ही नहीं है, ये कंफर्म होता है हमारा, राइट। ओके, अभी देखो कैसे, ये बोला 2 रिवॉल्यूशन लेना है हम लोग को 720 के लिए, तो ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन में 360 और 360 कर लिया तो हो गया 720। लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, अरे रफ हो गया, ये 900 है, ये 45 है, ये 945 हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये हो गया 720, यहां तक पहुंच गए। ओके, लेकिन 945 चाहिए, तो और 180 ऐड कर दिया। 180 मतलब कहां पे जाएंगे, ये होता है 90, यहां हो गया 180। बात समझ में आ रही, 180। लेकिन और 45 डिग्री कम पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, और 45 चले गए, तो ये जो हमारा था ये क्या हो गया हमारा, आ गया हमारा 945 का एंगल। समझ में आए, कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिखो पहले, ये होता है हमारा 945 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस एंगल टर्मिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ रहे हो क्या मेरी बात? सीधा उसको स्प्लिट करते जाओ, है ना, नहीं तो डायरेक्टली तुम लोग अगर सोच के कर सकते हो तो करो कि ये भाई यहाँ पे 360 हो गया, फिर वापस 360 हो गया, तो हो गया 720, और 180 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 900, और 45 डिग्री ऐड करेंगे तो 945। समझ रहे हो? ओके, लेट्स सी द सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है हम लोगों को, देखते हैं हम लोग। सिक्स्थ वाला हम लोग को दिया है 1120। ओहो, ये तो और ही बढ़ाते जा रहे हैं एंगल, तो हम लोग को डरने का है क्या, नहीं डरने का है। क्यों नहीं डरने का है, हम लोगों ने सब सीखा है, ठीक है ना, सिर्फ मेहनत करना हम लोगों को, तो हम लोग को आ जाएगा।
ये होता है x, ये होता है y। अच्छा मुझे बताओ, मैं एक रिवॉल्यूशन लेता हूं तो कितना कवर करता हूं? 360। दो रिवॉल्यूशन लिया तो 720। तीन रिवॉल्यूशन लिया तो 1080। कभी आफ्टर 3 रिवॉल्यूशन मेरा होता है 1080। अच्छा देखो 1080 से ये कितना और कितना चाहिए, ऐड होना चाहिए, तो 40 डिग्री ऐड करेंगे तो 1120 मिलेगा मुझे। यस मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या बोलेंगे कि मेरा जो इनिशियल आर्म है ना वो कहां पे इनिशियल आर्म है, तो इनिशियल आर्म मेरा होता है एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया इनिशियल आर्म पे, इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे कितना, 3 रिवॉल्यूशन लेना है पहले हम लोग को। देखो यहां से शुरुआत किया, दिस इज माय फर्स्ट रिवॉल्यूशन 360, दिस इज माय सेकंड रिवॉल्यूशन 720, अगेन थर्ड रिवॉल्यूशन कितना हो गया 1080। यस 1080 चाहिए, नहीं मुझे चाहिए 1120। तो मैं क्या करूंगा, यहां से अगेन 40 डिग्री क्रॉस करूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में कि कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज होना नहीं है, सोचो जरा सोचो। ओके तो यहाँ पे ये कितना आएगा 1120। कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, द गिवन एंगल लाइज इन और टर्मिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ रहे हो कितना इजी एंड सिंपल है, जस्ट हम लोग को एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग में भी दिमाग है, हम लोग क्या करते हैं उसको स्प्लिट करते जाते हैं, तो मुझे इजी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया है ना, आप भी स्प्लिट करके करोगे ना तो आपका मिस्टेक्स नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके तो हम लोग ने ये 6 क्वेश्चन किए और 4 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है इसमें। उसमें कुछ क्या दिया, नेगेटिव एंगल दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव मतलब सोचना है क्या, बस क्लॉकवाइज जाएंगे। क्वेश्चंस क्या दिए अभी लास्ट वाले हमारे क्वेश्चन है, -80 दिया है, माइनस सब नेगेटिव एंगल्स दिए। तो हम लोग को क्या, मैंने बोला सोचने का जरूरत है क्या, नहीं डरने का तो कोई भी जरूरत नहीं। क्यों, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे ना कि नेगेटिव जो होता है ना, मतलब होता है हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो पहला एक चीज तो वैसे का वैसा होगा, क्या कौन सा वाला, उसका टर्मिनल आर्म कहाँ पे होगा, टर्मिनल बोल रहा हूं, इनिशियल आर्म कहाँ पे होगा, ये सी एक्स एक्सिस पे होगा, राइट। तो ये हो गया x, ये हो गया y एक्सिस। अच्छा नेगेटिव 80 डिग्री बोला, यहाँ पे नेगेटिव मतलब हम लोग जा रहे हैं डाउन साइड, मतलब जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पूरा चला जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 90 चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा पहले रुक जाएंगे, मतलब कहाँ पे 80 डिग्री पे। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेट्स। कौन से क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम लोग क्या बोलेंगे फिर, द गिवन एंगल terminates in fourth quadrant। समझ रही मेरी बात? सारी चीजें आपको लिखनी जरूरी है। और यहाँ पे मेंशन करो कि ये -80 डिग्री है। क्या मेंशन करेंगे, -80 डिग्री। समझ में आ रहा है? नेगेटिव बोला तो सिर्फ हम लोग प्रोसीजर वही रहेगा, सिर्फ क्लॉकवाइज जाएंगे। समझा? लेट्स से सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। इसके लिए भी कैसे ड्रॉ करेंगे, ये लो ऐसे ड्रॉ कर दिया एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना, ये x है ये y। देखो -330 बोला है, 330 मतलब पहले तो बोलेंगे कि भाई इसका इनिशियल आर्म है ना यहीं पे है हमारे x एक्सिस पे, दूसरी जगह कहीं पे नहीं है। तो हम लोग चले जा रहे हैं क्लॉकवाइज में, 90, 180, 270 पूरा कंप्लीट किया तो 360 हो जाएगा, लेकिन 30 डिग्री कम है, मतलब यहाँ पे और 60 डिग्री पे आएंगे हम। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है ना, वो कितना है हमारा, वो है -330 डिग्री। समझा? कौन से क्वाड्रेंट में, तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ रहे हो? इजी एंड सिंपल है ना, कंफ्यूज हो रहे नहीं ना। -500 को क्या करेंगे, इसके लिए भी डरने का जरूरत है क्या, क्यों डरेंगे हम लोग को आता है, बोला तो डरने का नहीं, कॉन्फिडेंट रखने का। कॉन्फिडेंटली सॉल्व करोगे ना तो मिस्टेक्स कम होते। ओके अच्छा तो इनिशियल आर्म कहाँ पे होगा, सीधा सीधा एक्स एक्सिस छोड़ के कहीं पे होना ही नहीं है उसको, एक्स एक्सिस पे ही होगा हमेशा। ओके अच्छा 500 मतलब कितना होता है, तो मैंने अगर इसको स्प्लिट किया ना तो मुझे पता चलता है। देखो ये 360 बचा कितना 140, तो ये 140 डिग्री जाना है, 140 डिग्री और चाहिए तो हम लोग को मिलेगा 500 डिग्री, राइट। तो चलो मूव करते, ऐसे जाओ नहीं, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, 90, 180, 270, 360, -360 हो गया। अच्छा और 140 चाहिए, 140 मतलब कितना, ये 90 है ना, तो इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग और हम लोग को समझ में आ जाएगा।
तो 90 ऐड किया तो हो गया हमारे पास 450 बराबर। ओके, और कितना चाहिए मुझे 500 के लिए, और 50 डिग्री। तो यहां से हम लोग कितना जाएंगे, और 45 का थोड़े आगे, मतलब 50 डिग्री पे। आप बोलोगे सर ये बराबर 50 डिग्री है क्या? नहीं, ये अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं हम लोग। ये हम लोग क्या ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हम लोग को सिर्फ क्या बताना है, तो हम लोग को ये चीजें बतानी है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट, समझ रहे हो क्या? ये -10th वाला भी इजी है, -820 बोला हम लोगों को, तो ऐसे आ रहा था ना। अभी तो हम लोगों ने 1120 को सॉल्व किया, तो ये 820 क्या चीज है ना, x है, y। स्प्लिट कैसे करोगे, स्प्लिट कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल स्प्लिट आता है। देखो इसका 720 मुझे पता है, 2 रिवॉल्यूशन के बाद 720 मिलेगा, और कितना चाहिए 100 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री करेंगे और उसमें और 10 डिग्री ऐड करेंगे, तो मुझे टोटल मिलेगा 820 डिग्री है। ये स्प्लिट आपके लिए बता रहा हूं मैं। तो जो इसका इनिशियल आर्म होगा वो कहाँ पे होगा, ऑफ कोर्स यहीं पे होना है उसको। मैंने बोला ये छोड़ के उसके पास दूसरा कोई जगह है ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात? इनिशियल आर्म के लिए उसके पास ये छोड़ के कोई दूसरी जगह है ही नहीं। ओके, तो चलो ऊपर से नहीं, यहां से ये हो गया 360, अगेन एक रिवॉल्यूशन किया हो गया 720 प्लस 90 हो गया, 90 करेंगे तो होता है मेरा 810, लेकिन मुझे 20 चाहिए, तो और कितना जाएंगे हम लोग, 10 डिग्री आगे चले जाए। यस, ये हो गया 10 डिग्री आगे। तो ये कौन सा एंगल होता है मेरा, -820। यहाँ पे लिखा नहीं हम लोग ने, -500। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये एंगल, कितना होगा, -80। कौन से क्वाड्रेंट में? हाँ भाई, ये तो है हमारा 4th क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में। समझ रहे, अच्छे समझ में आया सारा, कैसा ड्रॉ करना है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बड़ा नंबर आएगा तो क्या करेंगे, सीधा यही चीज करना है सब लोगों को। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में से सेकंड पार्ट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या है, देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। रेडियंस में कन्वर्ट करना मतलब क्या करना है, हम लोग को दिया हुआ है डिग्री में, मतलब अगर मुझे डिग्री टू रेडियन जाना है ना, डिग्री टू रेडियंस, कहाँ जाना है, रेडियंस, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय π/180, सीधा कर दो, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, रेडियंस में वैल्यू मिलेगा। ये होता है हमारा डिग्री, और ये सी टकले पे होता है रेडियंस। मतलब क्या बोलेंगे कि कोई भी नंबर, मतलब एक्चुअली कैसे होता है ना, ये 1 डिग्री इज इक्वल टू ना होता है हमारा π/180 रेडियन। समझे बात मेरी? क्यों 60 से 1/π/180 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री होता है π/180 रेडियंस, तो हम लोग बोलेंगे 85 डिग्री कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया ना, जैसे 1 का प्राइस और 85 का प्राइस, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका प्राइस कितना, π/180। समझ में आई ये चीज? अच्छा, दूसरा चीज क्या समझना है हम लोग को, ये 1 डिग्री इज इक्वल टू π/6 180 रेडियंस था, बराबर है। दूसरा चीज क्या होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। क्या होते हैं, 60 मिनट्स। अच्छा, अगर मेरे पास 1 मिनट है तो वो होते हैं 60 सेकेंड्स। ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आगे जाके हम लोग को अगर किसी ने डिग्री के साथ मिनट्स दे दिए तो उसको हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका क्या आता है, देखो आगे बताता है तुम लोगों को। ये देखो कि ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो 1 मिनट कितना होगा, तो 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री। समझे? तो ये कन्वर्जन हम लोग को करना है, इसलिए मैं तुम लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूं। अगर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितने होंगे, तो वो होते 1/60 मिनट्स। समझ में आ रही है मेरी बातें? नहीं समझ रहे, मैं बताता हूँ आगे क्वेश्चन में, आप जब सॉल्व करेंगे ना तो पता चल जाएगा। ये सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को, ये लिख के रखना है हम लोग को कभी भी। हाँ, ओके। 85 डिग्री बोला, 85 डिग्री को हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को एक चीज तो पता है कि ये डिग्री है,
तो इसको हम लोग करेंगे 85 डिग्री इनटू पाई बाय कितने से मल्टीप्लाई करना है बोला, पाई बाय 180 से, बराबर, हाँ बराबर, ठीक है। तो हम लोग ठीक से लिखते हैं इसको, कैसे लिखते देखो मैं बताता हूँ। विच इज इक्वल टू, रेडियन में करना ना तो ब्रैकेट डाल दो, तो 85 इंटू पाई बाय 180, अभी जो भी वैल्यू आएगा ना उसका यूनिट क्या होगा, तो रेडियन होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से डिवाइड होगा देखो, यहाँ पे अगर हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा, तो मुझे कितना मिला वैल्यू, तो मुझे मिला ये 17 पाई बाय 36 रेडियंस। ये साइन देना बहुत जरूरी है। क्या किया मैंने, सीधा जो भी वैल्यू था उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स से सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, बोला 250 डिग्री है, तो होने दो ना 250, मुझे क्या करना है, मैं तो सीधा क्या करूंगा 250 इंटू, ये डिग्री अभी हटा दो, इंटू पाई बाय 180, यस चलो ये होगा रेडियन, कैंसिल कैंसिल, किसी से डिवीजन हो रहा है क्या इसका, कुछ डिवीजन नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे सीधा लिखेंगे इसको ऐसे कि 25 पाई अपॉन 18 जो होता है वो रेडियन में चला गया, 250 इज इक्वल टू 25 पाई बाय 18 रेडियन होता है, ये डिग्री में था, ये हो गया रेडियन में। समझ में आ रही है मेरी बात है, बहुत सिंपल एंड ईजी है। थर्ड वाला देखते हैं हम लोग, थर्ड वाला कितना दिया हम लोग को, -132 दिया है, तो माइनस आया तो डरना है क्या, नहीं डरना है, क्यों, माइनस को बाहर रखेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे 132 जो डिग्री था उसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया रेडियंस में, राइट, यस, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा। इसके अंदर क्या हो जाए देखो, कैलकुलेशन जब हम लोग यहाँ पे कितने से कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग देखेंगे तो 3 से हो सकता है, 3 से कर देते हैं, तो 3 6 जा एंड ये 0, यहाँ पे हो गया 3 4 जा 1 बचा, 3 4 जा, तो अभी आप लोग देखो तो कितने से होगा, अगेन 4 से हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं 4 15 जा 4 11 जा, तो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है मुझे, तो फाइनल आंसर मिल रहा है ये माइनस एज इट इज रहेगा, कीप इन माइंड 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई ये बचे हुए 15, तो फाइनल आंसर हो गया इतने रेडियंस। समझ में आ रही है ये बात, कितना सिंपल है ना। बस अभी आप लोगों को कैलकुलेशन ठीक से करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा अगर उसमें कुछ मिस्टेक नहीं किया। समझ में आया। लेट्स से फोर्थ वन क्या बोला है, तो बोला है 65 डिग्री 30 मिनट्स, यहाँ पे आ गया कंफ्यूजन, फोर्थ वाला हम लोग को कंफ्यूजन में डाल रहा है कि ये कैसे आएगा। क्या बोला उन्होंने कि 65 डिग्री है एंड 30 मिनट्स है, अभी कैसे करेंगे रेडियन, पूरे को तो मल्टीप्लाई, क्योंकि डिग्री से हम लोग को पता है रेडियन में करना, मिनट से पता है क्या, नहीं पता है। तो देखो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 65 डिग्री प्लस इसको 30 मिनट्स, ऐसे कर दो ना, अच्छा चलेगा, एक्चुअली उसका मतलब वही होता है ना, ऐड कर रहे हैं हम लोग। अच्छा 65 डिग्री 30 मिनट्स, तो मैंने बोला था 30 मिनट्स को अगर मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में तो क्या करते हैं 1/60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये 65 डिग्री एज इट इज रखा, प्लस ये चला गया अंदर 30 इंटू 1/60, ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डिग्री, 31 जा 32 जा, तो मुझे कितना मिला 65 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। ओके चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर लेते, तो ये कितना हो जाएगा 65 2 जा 130 प्लस 1 131 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री। मुझे डिग्री में चाहिए क्या, नहीं, मुझे किस में चाहिए, रेडियंस में, तो मैं क्या बोलूंगा, ये देखो 131 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई बाय 180, ये हो जाएगा मेरा रेडियंस में कन्वर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख के रखो, मैं रफ कर रहा हूं। ओके यस, तो कैलकुलेशन क्या होगा, अभी कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सीधा 131 पाई 2 180 जा 360 रेडियंस। समझ में आई मेरी बात, कितना सिंपल एंड इजी है, राइट। तो ये आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट 6 वाला क्वेश्चन लूंगा,
जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क होगा, ओके। उसमें कुछ नहीं करना, सिमिलर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 65 था वहां पे 75 है, ओके, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अभी ये थोड़ा क्या है, सिक्स्थ वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट, मतलब कुछ नहीं, एक्चुअली सिमिलर ही है वो। जैसे बोला कि 40 डिग्री 48 मिनट्स बोला है, कुछ अलग है क्या? कुछ अलग नहीं है। अगेन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि 40 डिग्री है ना, प्लस हम लोग 48 मिनट्स बोल सकते हैं। मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा, जस्ट अभी देखा, जो मैंने इरेज किया था। क्या होता है, 1/60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 40 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे देखो कौन से इससे फैक्टर से डिवीजन कर सकते हैं, 12 के क्या होता है, 12 4 जा 12 5 जा, तो मुझे कितना मिला, 4/5 डिग्री, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 5 जा 200, 200 प्लस 4 204 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री। ये तो मिला हम लोग को डिग्री। हम लोग को डिग्री चाहिए क्या, नहीं, हम लोग को चाहिए रेडियन। तो रेडियन का हम लोगों ने क्या किया, अभी फॉर्मूला देखा है, कौन सा, इनटू π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, रेडियन। अच्छा ठीक है, चलो 12 का फॉर्मूला आता है, 12 का टेबल आता है, तो 12 के टेबल से करते हैं 12 1 जा 1 8 बचा, 12 7 जा, राइट, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, 12 1 जा 12 बचा 6 6 12 5 जा 60, तो मुझे कितना आया, ये 17 पाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर 15 पाई जा 75 रेडियंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 इसका अगेन अपोजिट है, मतलब हम लोग को एंगल दिया है रेडियन में, कन्वर्ट करना है डिग्री में, बहुत ही सिंपल है, हम लोग वापस देखेंगे उसको, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज, मतलब रेडियन में या डिग्री में। तो अगेन हम लोग के पास यहाँ पे हम लोग एक ये फॉर्मूला बना के रखते हैं कि अगर हम लोग को रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम लोग क्या करते हैं ना, तो हम लोग 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले क्या कर रहे थे, π/180 से कर रहे थे, समझ में आ रही है मेरी बात। अभी क्या करेंगे, 180/π, मतलब अगर किसी ने मुझे दिया एंगल है मेरे पास थीटा रेडियन, तो उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मैं क्या बोलूंगा, थीटा इंटू 180/π सॉरी डिग्री, समझा, कुछ अलग नहीं करना है, ओके। लेट्स स्टार्ट। पहला क्या दिया, 7π/12 रेडियन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को फॉर्मूला पता है, अभी हम लोगों ने सीखा वो फॉर्मूला, 7π/12 इंटू कितना करेंगे, 180/π, तो 180/π क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा, ओके। पाई 1 जा पाई, पाई 1 जा पाई, कैंसिल आउट हो गया। ये 12 1 जा 12, 15 जा था, अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ओके। अभी देखो 15 7 जा होता है 105 एंड यूनिट क्या आएगा, डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बातें, कुछ अलग किया मैंने नहीं, सिर्फ 180/π से मल्टीप्लाई कर दें। सेम हियर, माइनस से तो डरेंगे क्या, नहीं, माइनस को बाहर ही रखो, उसको कुछ चेंज होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5π/3 इंटू 180/π से करना है हम लोग को, तो मुझे मिलेगा क्या, डिग्री मिलेगा। तो ये 1 जा 3 1 जा 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 60। 65 जा कितना आता है, 65 जा आता है 300, लेकिन ये माइनस था तो मैं बोलूंगा -300 क्या, डिग्री। कितना इजी है देखो ना, कुछ कर रहे हैं हम लोग, 2 स्टेप में आंसर आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है बस। तो 5 डिग्री था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5 इंटू 180/π, तो यहाँ पे पाई का कैंसिलेशन नहीं होगा तो नहीं होना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को इश्यू नहीं है उसमें कुछ। 18 5 जा होता है 90 और ये 0 900 डिवाइड बाय पाई, ये हो गया हमारा डिग्री। आ रही है मेरी बातें समझ में, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, ओके। बस आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रह के सॉल्व करना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें। फोर्थ वाला क्या दिया है, 11 पाई रेडियन, 11/18 एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, कौन सा, 11π/18 को लिखा, फिर इसको 180/π से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि हम लोग को डिग्री में चलना है, तो पाई पाई कैंसिल, यस, 18 1 जा 18, 10 जा 11 10 जा 110 डिग्री।
कितना सिंपल है, देखो ना, कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे। फिफ्थ वाला कितना दिया है, सीधा है, ये -1/4 रेडियन बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर रखो, 1/4 राइट इंटू 180 डिग्री बाय पाई, सॉरी डिग्री नहीं आएगा यहाँ पे, बाहर डिग्री दे देते हम लोग, 4 से करते थे, ये माइनस साइन एज इट इज आएगा राइट, माइनस इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही लिखो, 4 1 जा 4 से डिवाइड होएगा, 4 4 जा 60 बचा 2 4 5 जा, मतलब कितना आएगा 45 बाय पाई डिग्री। कितना इजी है, सॉल्व हो गया पूरा थर्ड क्वेश्चन 2 मिनट में हम लोग का, है ना, समझ में आया। तो कभी भी याद रखो, जब हम लोग को रेडियन से अगर हम लोग को, तो हम लोग ये ऐसा लिख सकते हैं कोई भी कि ये एक थीटा है, या फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ये डिग्री है, ये एक लिख के रखो आपके पास, और ये रेडियंस है राइट। जब डिग्री टू रेडियंस जाना है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 180 बाय पाई से 180 नहीं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, ओके। और जब हम लोगों को रेडियन से डिग्री में आना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो। बस इतना ये सर्कल ध्यान में रखूंगा तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, तो हम लोग अभी मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, राइट। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी है वो भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स। ये सोचने वाली चीज है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग को कैसे एक्सप्रेस करना है, तो कोई भी एंगल दिया है तो लेट से हम लोग बोलेंगे कि ये थीटा, जैसे लोकेशन बोला था मैंने अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर मेरा देखा हुआ है तो उसमें मैंने बोला था कि मुंबई का लोकेशन अगर हम लोग गूगल में सर्च करें तो हम लोग को कैसे मिलता है, कुछ तो ऐसा वैल्यू मिलता है उसका। लेट से पहला वैल्यू मिलता है डिग्री में, फिर उसके आगे बोलता है ये मिनट्स है, उसके आगे सेकेंड्स। लेट से हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही मैं कुछ भी वैल्यू रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, 183 मिनट्स, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये 53 मिनट्स एंड 32 सेकेंड्स। ये क्या है, ऐसे एक्सप्रेस करना है हम लोग। तो आप बोलोगे सर ये तो डिग्री में दिया है तो हो गया ना, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे नहीं कर सकते हम लोग, क्यों, डिग्री में तो दिया है, कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड नहीं रहेगा, नहीं ऐसा नहीं। कैसे, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि जब मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 डिग्री है तो वो एक्चुअली क्या होता है, 1 डिग्री मतलब हमारे पास क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं। इसी का हम लोग जब उल्टा करते हैं तो 1 मिनट इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/60 डिग्री, राइट। हाँ बराबर बोल रहे हो आप, तो ठीक है। अगर मैं बोला मेरे पास 1 मिनट है तो उसमें मेरे पास होते हैं 60 सेकेंड्स। इसी का उल्टा बोलेंगे तो हमारे पास 1 सेकेंड इज इक्वल टू होते हैं 1/60 मिनट, राइट। ये भी सही ये भी सही है। अच्छा सॉल्व कैसे करना है इसको भी देखो, बहुत ही इजी एंड सिंपल है, सिर्फ ध्यान दे दो। ये 183.7 था ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.7, दोनों भी डिग्री में, हाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या कुछ अलग नहीं है ना, ओके। तो ये जो भी पॉइंट के बाद वाला टर्म रहता है ना, उसको सिंप्लीफाई करने का रहता है हम लोगों को। तो ये 183 को ऐसे ही रखूंगा मैं, प्लस मुझे बताओ ये 0.7 इंटू अगर मैंने इसको 60 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, मिनट्स। देखो ना 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो मैंने क्या बोला, अगर मैंने 2 डिग्री बोला तो मैं क्या बोलूंगा, 2 इंटू 60 सेकेंड्स अपना मिनट्स, तो 120 हो जाएंगे, 120 मिनट्स हो जाएंगे। अच्छा उसी तरह अगर मैंने बोला यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 0.7 है, 0.7 डिग्री है, तो मैं क्या बोलूंगा 0.7 इंटू 60 मिनट्स, तो सारा टर्म कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, बराबर है। तो इसका कैलकुलेशन कितना आता है देखो, 7 6 होता है 42, ये 0 आ गया और इसका 1 डेसिबल तो 42 आएगा सिर्फ हमारे पास। तो हम लोग क्या बोलेंगे 183 डिग्री प्लस 42 मिनट्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो 183 डिग्री 42 मिनट्स, बात खत्म। इसका कन्वर्जन आ गया देखो, डिग्री मिनट्स, यहाँ पे सेकेंड्स नहीं है, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे सेकेंड्स नहीं। कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, अच्छी बात है। सेकेंड वाला क्या है देखो, सेकेंड वाले में बोला है हम लोग को 245.33, बस हम लोग को ज्यादा काम करवाना है उन लोगों को, बाकी कुछ नहीं है।
इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो मैंने बोला इसको अलग करके लिखो। कैसे अलग, तो ये 245 है ना, तो ये 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री लिख दिया। ये डिग्री को करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट। कैसे, तो बोलेंगे कि ये 245 डिग्री था, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये जो 0.33 था ना, उसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलते हैं मिनट्स। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो प्लस देखो 6 3 यहीं पे करते हैं हम लोग, 6 3 18, 1 कैरी 6 3 18 एंड 1 हो जाएगा 19 और ये 0 और ये क्या है 2 डेसिबल था तो 2 डेसिबल शिफ्ट हो गए तो मुझे कितना मिला 19.80 मिनट्स बराबर है। अच्छा 19.80 मिनट्स, लेकिन अगेन ये डेसिबल है ना तो मुझे डेसिबल नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं ना उसको कि मैं बोलूंगा 245 डिग्री प्लस अभी ये 19 पूरे मिनट्स है ना, ये छोटा जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हटाते हैं हम लोग, तो ये हटके हो जाएगा 0.8। ठीक है ना, 80 था तो 0 नहीं लिखा चलेगा, 0.8 चलेगा अभी, ये मिनट्स है। हाँ तो ये मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। कैसे, तो 245 डिग्री प्लस 19 मिनट, इसको भी कुछ नहीं करना है, प्लस ये 0.8 को अगर मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलेगा सेकेंड्स। तो चलो 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस मल्टीप्लाई करो 8 6 48 तो 480 ये 0 के साथ और 1 डेसिबल के साथ अंदर चला जाएगा तो 48 सेकेंड्स। इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग बोलेंगे 245 डिग्री 19 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स, ये होगा मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया क्या किया, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है ना पॉइंट वर्क के आगे वाला उसको अलग अलग करते जाओ। जैसे यहाँ पे 0.7 था, यहाँ पे 0.33 था, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो 19.8 आया, तो अगेन ये 19 वाला अलग किया और जो पॉइंट डेसिबल में था उसको अलग कर दिया तो 0.8 कर दिया, उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसके आगे आएगा तो हम लोग ज्यादा नहीं करते, यहीं तक ही हम लोग लिख देते। समझ में आया ये, चलो तो क्वेश्चन उसमें का ही थर्ड पार्ट करते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड क्या दिया, देखो थर्ड जो दिया है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि रेडियंस है भाई मेरे पास अभी तो 1/5 क्या है रेडियंस है, तो इसको तुमको आता तो सॉल्व करके दिखाओ हम लोगों को कि हम लोग को डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में चाहिए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, तो कि हम लोग ने सीखा कि डिग्री में है और कुछ फ्रैक्शन पार्ट है, कुछ छोटा पार्ट है पॉइंट वाला, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व करके ये फॉर्म में लाया है। इसको कैसे लाएंगे, तो मैंने क्या बोला एक चीज पहला कर लेने का, भाई मेरे पास डिग्री नहीं है तो डिग्री में कन्वर्ट करो। डिग्री में कैसे करते हैं हम लोग, तो 1/5 इंटू 180/5 है ना, डिग्री में कर रहे हैं तो ये कितना होता है 5 12 होता है बराबर, तो हमें कितना मिलेगा 5 1 5 3 5 36 तो हमें मिला 36/5 डिग्री। तो आप बोलोगे सर अभी भी इसको कैसे करेंगे, तो मुझे पाई का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 36 इंटू 3.14 राइट, तो हम लोग को पाई का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 36 डिवाइडेड बाय 3.14 डिग्री। चलो तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मैं करता हूँ 3600 ले लेता हूँ और 314 ले लो, क्या किया डेसिबल शिफ्ट किया तो न्यूमरेटर भी शिफ्ट हो गया बराबर, तो 1 करेंगे तो 314 आएगा। बचा कितना, तो बचा हमारे पास 46, कितना बचेगा 46, तो ऊपर से ये एक जीरो आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 600 जाता तो 1 ही करना पड़ेगा, तो 1 तो 314 अगेन, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6, 2 गया 4 और 1 146। अभी क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक पॉइंट है ना, पॉइंट ले लो, तो ये हो जाएगा 1460। अभी देखो 3 4 300 4 1200 होता है और 5 कितना हो जाएगा 1500, तो 4 ही लेना पड़ेगा, तो 4 लिखेंगे हम लोग, तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 4 होता है हमारे पास 1284 राइट, 1284 माइनस करो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 0 अगेन, तो 0 ले लिया। तो ऐसे हम लोग जब सॉल्व करते जाएंगे ना तो आपको क्या आएगा मालूम है, ये 46 आएगा, फिर वापस सॉल्व करोगे तो 49 आएगा। तो ये आप आगे करो, इतना मैंने करके ले दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमें आ जाएगा 11.4649 डिग्री। चलो मैंने क्या बोला, ये पॉइंट के आगे था उसको अलग करके, तो 11 प्लस
0.46 ये डिग्री है, 4649 डिग्री। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, कैसे? तो 0.4649 इंटू 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करो अभी आप लोग, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कितना आता है। तो ये आता है 27.894, ये हो गया मिनट्स में। तो मैंने क्या बोला, पॉइंट के आगे का हटाने का हम लोग को, तो 11 डिग्री प्लस ये हो गया 27 मिनट्स हो गया, प्लस 0.894 भी मिनट्स होता है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में ही, 27 मिनट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0.894 इंटू 60 करेंगे तो चला जाएगा सेकेंड्स में। तो 11 डिग्री 27 मिनट्स प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन आता है हम लोग को 53.64। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड्स। तो हम लोग बोले 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स। तो इसके आगे हम लोग कन्वर्ट करने नहीं जाएंगे, इसको अप्रोक्सीमेट करके क्या होता है मालूम है? ये 53.64 है ना, 0.5 से आगे है तो मैं इसको 54 बोल सकता हूँ। तो 54 सेकेंड्स ले लिए, ये कहाँ से आया? अप्रोक्सीमेट कर लिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 11 डिग्री 27 मिनट्स 54 सेकेंड्स, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रोक्स, क्योंकि हम लोग ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया हुआ। समझ में आया क्या किया? रेडियन में था, डिग्री में कन्वर्ट किया, पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, डिवीजन करके ये आया, पॉइंट वाला अलग हटा दिया, डिग्री को कन्वर्ट किया मिनट्स में, फिर अगेन पॉइंट आया तो फिर हटा दिया, फिर वो पॉइंट आया था उसको वापस सेकंड्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू फाइंड आउट किया। समझ में आ रही है ये सारी बातें? बहुत इजी एंड सिंपल एक्सरसाइजेस है, आपको समझना ये कैसे सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है।